जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरिदास और हम खरीद रहे हैं सुनार की दुकान पे चांदी का लाला के लिए लड्डू रखने के लिए बॉक्स। साथ में हमने लिया पान बीड़ा, साथ में हमने ऑर्डर करके हम निकल गए हैं मानसरोवर वाली राधा रानी के लिए। बीच में ही मिल गए कन्हैया के भक्त और पेट्रोल पंप पे भक्त को किया प्यार। भक्त रोने लगी। इतना सारा प्यार देने के बाद कन्हैया पहुंच गए अपनी गाड़ी में। हम पहुंच गए हैं मानसरोवर वाली राधा रानी पे। ये वीडियो इतना फास्ट इसलिए जल्दी जल्दी बनाना था वीडियो। यहाँ से लिया प्रसाद और राधा रानी के लिए था स्पेशल गिफ्ट जो हमने रखा हुआ है, जो हम देंगे लाडो को। और वही सोचते हुए हम निकल रहे हैं आगे कि जल्दी से आए मंदिर, क्योंकि पट हो जाएंगे बंद। क्योंकि हम निकले थे 2:30 बजे और पहुँचे हैं 4:30 बजे। तभी कन्हैया की मिल गई एक और भक्त। उन्होंने कन्हैया को प्रेम किया और कहा कि अरे इस लाला को तो कहीं देखा है। तभी भक्त की नज़र पड़ी कन्हैया की मैया पे। अब मैया को देखकर वो खुश हो गई। अरे अरे, मैं तभी कह रही थी कि कन्हैया इतना जाना पहचाना क्यों है। दोनों ने किया कन्हैया जी को ढेर सारा प्रणाम, साथ में बहुत सारा प्यार। भक्त को किया मंत्रमुग्ध और यहाँ पर आगे हम निकल दिए फटाफट से लाला अपनी लाडो के लिए। लाडो के पास मिलते ही हमने किए दर्शन, लाडो को दिया गिफ्ट उनका मनपसंद। यहाँ पर कन्हैया पुनः चल दिए हैं और पूरे मानसरोवर की परिक्रमा के लिए, परिक्रमा के साथ साथ सुंदर दर्शनों के लिए हम घूम ही रहे थे पूरा का पूरा। तभी तक वहाँ पर अचानक से कन्हैया जी कहने लगे रुको रुको, मुझे यहाँ रुकना है। वहाँ दर्शन किए। दर्शन करने के बाद सूर्यदेव भगवान को दिया जल और वहाँ से हम पुनः यहाँ बैठकर आनंद ले ही रहे थे। कन्हैया को आ रहा था बेहद आनंद और वो धीरे धीरे ये सारे सभी क्षणों को कैद कर रहे थे, यानी कि हमारी ही आँखों में कैद करवा रहे थे और उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही थी। तभी अचानक से कन्हैया कहते हैं नीचे जाना है। हमने कहा चलो भाई नीचे ही चलते हैं और फटाफट हम पहुँचे सरोवर के पास, जिसे कि मानसरोवर भी कहा जाता है। ये वही कुंड है जो राधा रानी के अश्रुओं से बना हुआ है। जब वो राधा रानी कान्हा जी से मान करके बैठ गई थी और वो गुस्सा होकर रोने लगी, रोते रोते वो खुद के ही अश्रुओं में उनका जो गर्दन है, गर्दन तक उनका शरीर इस कुंड में डूब गया था। तब तक भगवान कृष्ण आ गए थे और उन्होंने राधा रानी को मना लिया था। तभी से इस स्थान पर उनके मुखारबिंद के दर्शन होते हैं, यानी मानसरोवर वाली राधा रानी पर आपको राधा जी के सिर्फ मुखारबिंद के दर्शन प्राप्त होंगे। तभी वहाँ पर आ गए बहुत सारे भक्त जो कन्हैया को फिर से लाड लड़ाने लगे। कन्हैया के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत सारी पिक्स उनको खिंचवानी थी। उन्होंने वो क्लिक करवाई। अब उसमें से एक मैया बोली मुझे गोद में लेना है। उन्होंने गोद में लिया तो उनको वज़न लगने लगा। तभी कन्हैया ने उनको मुक्की भी मारी। उसके बाद वहाँ पर नृत्य होने लगा। खूब सारा सभी भक्तों ने कन्हैया को खुश करने के लिए बहुत ही सुंदर गीत गाया, जिसे मैं आप सबके लिए फिर से पोस्ट करूँगी। यहाँ सब ने खूब 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 आनंद दिया कन्हैया को और कन्हैया भी बहुत आनंद में थे। सभी का ऐसा प्रेम देखकर ये कन्हैया वास्तव में बहुत नटखट है। इसको क्या किससे कहना है वो सब जानता है। उसके बाद उसने फिर से राधा रानी जी के पूरे सरोवर की परिक्रमा की, पूरे सरोवर को निहारा और निहारने के बाद फिर कन्हैया अपने स्पेशल स्थान पर बैठ गए, यानी कंधे पर। और वहाँ से हम सब निकल लिए अपनी गाड़ी के लिए, क्योंकि हमें वहाँ से आगे अभी निकलना है। अंधेरा हो रहा था लेकिन वीडियो काफ़ी अच्छा क्लियर आ रहा है मेरे फ़ोन में, तो ये भी बड़ी बात है। उसके बाद ये दर्शन करते हुए हम पहुँच गए मेरे ताई जी के घर, क्योंकि पास में ही मेरा गांव है। वहाँ पे मैंने जल्दी से फटाफट से रोटियां बनाई, फटाफट से बर्तन धोए, हमने खाना खाया। उसके बाद बर्तन धोने के बाद हमने जल्दी से पानी भरा। टंकी चल रही थी तो पानी निकल रहा था। उसके बाद हम आए बाहर बालकनी में। उनकी छत काफ़ी बड़ी थी तो थोड़ा सा हमने कहा चलो 1-2 पोज़ लेते हैं। पोज़ लेते हुए हमने कहा चलो बाहर का नज़ारा भी देखते हैं। इस प्रकार कल का दिन हमारा रात हो गई और अब हमें निकलना है घर के लिए, आगरा के लिए, और हम वहाँ से निकल लिए आगरा के लिए।